हेलो, तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में क्या था, एक क्विक रिवीजन हो जाए। जी हाँ, पार्ट 1 में के दो मेन कैरेक्टर हैं, ईश्वरन और महेंद्रा। महेंद्रा एक सुपरवाइजर है जिनका जॉब ट्रांसफरेबल है कभी कहीं और कभी कहीं। वो बहुत ही सिंपल इंसान है और उनके पास में एक एसेट है। जी हाँ, एक पूंजी है ईश्वरन नाम की, जो कि उनका कुक है। वो बहुत अच्छा खाना ही नहीं बनाता, वो उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता है, कभी किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करता और जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है वो वहाँ उनके साथ में रहता है। ईश्वरन को खाना बनाने के साथ साथ में शौक है तमिल की थ्रिलर स्टोरीज पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का, और वो जो तमिल ऑथर्स है उनसे बहुत इन्फ्लुएंस है। वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है और वो कहानियाँ इस तरीके से सुनाता है कि लगे कि ये असली कहानी है। उसमें पहली कहानी वो सुनाता है एक हाथी की, अपने गांव के बारे में बताता है। फिर वो बताता है कि वहाँ एक हाथी है, वो हाथी पागल हो जाता है और वो शहर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे वो स्कूल में घुस जाता है और उसकी दीवारों को, हर चीज़ों को तोड़ देता है, फोड़ देता है सारी चीज़ों को। बच्चे डर के ऊपर चढ़ जाते हैं, कहाँ पे, टेरेस के, विद टीचर्स। अब ईश्वरन को कैसे पता ये सब, ये हम स्टार्ट करेंगे आज पार्ट 2 में। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं तब पढ़ रहा था जूनियर क्लासेस में, मतलब मैं एक छोटा बच्चा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं भी उस पूरे ड्रामा को ना, जो हाथी कर रहा था वो देख रहा था छत के ऊपर से। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ एकदम से। आई ग्रैब्ड द केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मैंने जल्दी से एक टीचर के हाथ में से कैन ली, कैन स्टैंड फॉर बेटा डंडा या फिर गन्ना या डंडा, डंडे को लिया और मैं निकल गया, बाहर निकल गया, स्टेयर से नीचे उतरा और बाहर निकल गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it has in its trunk। उसने घुर्राया, ग्रंट करना मतलब घुर्राया, और menacingly का मतलब डराते हुए मुझे, जो ब्रांच थी जो उसकी उसमें थी और ट्रंक में जो उसकी ब्रांच थी उसको हिलाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और उसने अपने फीट्स को स्टैम्प किया, जोर जोर से मारा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उड़ाया किसको, बहुत सारी मड को, कीचड़ को, डस्ट को, गंदगी को। इट लुक फ्राइटनिंग, बहुत डरावना सीन था ये। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, मगर मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उसकी तरफ मूव करा मैंने। स्टिक इन हैंड्स, और मेरे हैंड में क्या थी, स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और सारे के सारे जितने भी आदमी थे वो मंत्रमुग्ध होकर या कहीं खो गए थे, जैसे हिप्नोटाइज हो गए थे, और इस सीन को देख रहे थे। कहाँ से, अपनी रूफ टॉप से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, जो एलिफेंट था वो मुझे गुस्से में लाल आंखों से देख रहा था। रेडी टू रश टुवर्ड मी, जिससे मुझ पर हमला ही बोलने वाला है या धावा बोलने वाला है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, उसने अपनी ट्रंक को लिफ्ट किया, सूंड को, और ट्रम्पेटेड मतलब एक साउंड प्रोड्यूस की जो एलिफेंट्स करते हैं, लाउडली, बहुत जोर से। एट दिट मूवमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, उस मूवमेंट पे मैं डरा नहीं, मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी फोर्स लगा दी, पूरी जान लगा दी। वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और जल्दी से मैंने कहाँ पे हिट किया, उसके थर्ड टोनेल पे। अब वैग्ड का मतलब होता है हिट करना बेटा, मारना, जल्दी से मारा उसने स्टिक से उसको। द बेस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए तो वो भौचक्का हो गया। कौन, जानवर, एलिफेंट। दैन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टॉप फुट एंड कोलैप्स, फिर उसने शिवरिंग करी और वो गिर गया नीचे। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब क्या है, ईश्वरन ने स्टोरी बीच में ही छोड़ दी, अनफिनिश्ड। एंड गेट अप मम्बलिंग, मम्बलिंग स्टैंड फॉर बड़बड़ाना, और बड़बड़ाते हुए वो उठ गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, कब, गैस को जलाने के बाद में, और जो खाना उसको गर्म कर दूँ। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, अब क्या है, महेंद्रा तो बड़े लीन होके सुन रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो बेचारे बीच में ही लटक गए। रैप्ट मतलब लीन होना। When he returned, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, अब जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई थ्रेड मतलब बुनना, स्टोरी वो बुनते थे, तो यहाँ क्या हुआ, जहाँ से उन्होंने छोड़ा था धागा, वहां से बुना ही नहीं, वो भूल गए मतलब। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, उन्होंने बताया भाई ये भी कंक्लूजन तो पेंडिंग है, बता दो दे आगे क्या हुआ। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, वेटनरी कौन सा होता है, जो जानवरों का डॉक्टर है, उसको बुलाया गया। समन मतलब कॉल करना किसी को,
उस एनिमल्स को ठीक करने के लिए, दिखाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और उसने अपने कंधे उछल दिए, ऐसे तरीके से, ऐसी नॉर्मली हो गया ये इस तरीके से। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, और वो 2 दिन बाद ठीक हो गया होगा तो महावत उसे जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब जो महेंद्र है वो पूछ रहे, भाई तुमने कैसे किया ये सब, तुमने इतने बड़े हाथी को कैसे अपने कब्जे में ले लिया। अब ईश्वरन क्या बोलते हैं, इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट आई थिंक सर, मुझे लगता है कुछ जापानीज आर्ट है सर, उससे मुझे लगता है ये सब हो गया। कराटे और जिस्टू, जू जिस्टू इज कॉल्ड, अब क्या कहलाते हैं इसको, ये तो कराटे या जू जिस्टू कहलाते हैं इसको। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। ए टेम्पररी पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी, और थोड़ी देर के लिए वो उसको पैरालिसिस कर देता है, मतलब वो जो अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं बॉडी के। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब उसकी स्टोरीज में हॉरर ना हो, सस्पेंस ना हो या एडवेंचर ना हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, अब स्टोरी बिलीव करने लायक है या नहीं है, क्रेडिबल मीन्स एबल टू बिलीव और नॉट, ठीक है। महिंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, जिस अनोखे ढंग से वो सुनाते थे ना, बस वो देखते थे या वो सुनते थे, इसलिए कभी क्रिटिसाइज ही नहीं करते थे, सुनते रहते थे या वो खो जाते थे। It shouldn't seem to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarter। अब क्योंकि महिंद्रा की जॉब कैसी थी, ट्रांसफरेबल, कहीं कुछ कंडीशंस हैं, ऑड कंडीशंस में भी हो रहे हैं, तो टीवी हो जरूरी थोड़ा है। टीवी नहीं था मगर टीवी की उन्हें कभी कमी ही नहीं हुई, क्यों, क्योंकि उनके पास ईश्वरन था जो उनका मन लगाता ही रहता था। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह जब महिंद्रा अपने ब्रेकफास्ट ले रहे थे तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, सर आज मैं कुछ अच्छा सा बनाऊं सर डिनर में, रात में। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज बहुत ही पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, हम बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, मान्यता के अनुसार, हमारे धर्मों में है ना। किसको फीड करना है, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को। और ये देखते हैं ना, हम होता है ना हमारे घरों में भी कि भाई हम पूर्वजों के लिए खाना निकालते हैं, एक टाइम ऐसा आता है, तो वही यहाँ पे ईश्वरन बात कर रहे हैं। That night Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। अब क्या है, उस दिन उन्होंने बहुत अच्छा डिनर एंजॉय किया, खाया, मतलब शायद से नहीं खाया था इससे पहले इतना अच्छा। और क्यूलिनरी होता है बेटा कुकिंग जो स्किल्स होती है, उनको उसने ईश्वरन की कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश थे, बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। अब कहाँ हो गया, मतलब जो स्टार्टिंग होने वाली है, अब ये भूत प्रेत की स्टार्टिंग होने वाली सुपरनेचुरल स्टोरीज की, वो है। यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। वो क्या बताता है कि आपको पता है सर, जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, ये जो फैक्ट्री एरिया है, ये कभी क्या था, जहाँ पे हम लोगों को, मुर्दों को जलाते थे। महिंद्रा was jumped out of the pleasant river he had drifted into after the satisfying meal। अब वो तो खो चुके थे सपने में उस खाने के, ठीक है ना, खो गए थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे उस खाने की अपनी, बट एकदम ही उनको जग हुआ, मतलब कि भड़कीले ढंग से वो उठे। भूत प्रेत की कोई बात सुनेगा तो डर जाता है ना, इस तरीके से। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। अब वो क्या बता रहा है कि भाई मैं तो पहले से जानता था, क्योंकि मैंने एक ह्यूमन ढांचा जो था उसको देख लिया था पहले दिन ही। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड, और ईश्वरन ये बोलते रहे कि और अभी तक मैं देखता हूँ ऐसी चीजें, मतलब बहुत सारे स्कल्स मैं देखता हूँ। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ गोस्ट एट नाइट, और वो नरेट करने लगे कि वो कभी कभी क्या देखते हैं, गोस्ट, भूत को देखते हैं रात में। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स, मैं आसानी से डरता नहीं हूँ सर इन चीज़ों से, ऐसा वो बोलते हैं। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं कैसा फेलो हूँ, एक मैं ब्रेव बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरेबल गोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट द मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, मगर एक गोस्ट है भाई, बहुत ही डरावना है। किसका? एक वो वुमेन का गोस्ट है, भूतनी है मतलब वो। और वो कब दिखती है? पूर्णिमा की जो चांद होता है ना, जब पूरा चांद होता है उस दिन दिखती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत ही भद्दी है वो, विच मैटेड हेयर विद मैटेड हेयर्स एंड शिवर्ड फेस, उसके हेयर्स बहुत ही उलझे हुए, घुंघराले से, अजीब से है,
और फेस पे बहुत सारी झुर्रियां हैं, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फॉइटस इन इट्स आर्म, और फॉइटस होता है बेटा अनबॉर्न बच्चा है उसके हाथ में। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली। अब वो तो कांप गए सुन के ये सारी चीजें, कोई भी आदमी होगा भूत प्रेत की बात सुने और अंधेरे वाले रास्ते में, सुनसान रास्ते में वो हो या ऐसे घर में अकेला हो जहाँ, तो वो तो कांप ही जाएगा। तो वो कांप गए, तो उन्होंने इसको इंटरप्ट किया, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, क्या ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आत्मा वात्मा, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये क्या है, तुम्हारी एक इमेजिनेशन है। फिगमेंट स्टैंड फॉर फॉर्म फॉर इमेजिनरी एलिमेंट्स, ठीक है ना, हम अपने आप ही जो अपने मन में धारणा बना लेते हैं अपने दिमाग में, वो सब है ये। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड, जाओ और अपना जो पेट है ना उसको दिखाओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सिर को भी दिखाना, अपना इलाज करवाओ जाके। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम पागलों वाली बात कर रहे हो। ऐसा कौन बोलता है? महेंद्र बोलता है ईश्वरन को। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब वो चला गया वहां से ऐसा बोल के उस रात के लिए। अब वो क्या सोच रहा था, अब उसने उसे डांट दिया है तो उसको लग रहा है कि वो मुंह फुला लेगा अपना, कौन? ईश्वरन। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। अब क्यों, वो तो सोच रहा था कि ये सल्क करेगा, सल्क करना मतलब मुंह बना लेगा, मुंह फुला लेगा कि यार इसने मुझे डांट दिया, मैं बात नहीं करूंगा कुछ दिनों के लिए। मगर जब वो उठे नेक्स्ट मॉर्निंग तो उन्होंने क्या देखा कि ईश्वरन तो वैसे ही थे, हंसते हुए थे और टॉकेटिव जैसे वो पहले थे, मतलब उतनी ही वो बातें कर रहे थे। इससे क्या पता लगता है कि ईश्वरन एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक्स वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। अब थोड़े से वो हिचकिचेपन में हो गए, मतलब थोड़े से डर भी गए अंदर से कहीं ना कहीं। एवरी नाइट ही peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. अब वो क्या करने लग गए, हर रात झांकते थे कि भाई कुछ बाहर है तो नहीं, कोई डार्क मूवमेंट तो नहीं, चल तो नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि भूत प्रेत है। हम बोल रहे हैं बट हमारा मन कहीं ना कहीं डरने लगा है चीज़ से। बट ही कुड ओनली सी a sea of darkness with twinkling lights of the factory miles away। और वो क्या दिखते थे, मगर उनको दिखता था बस अंधेरा, एक समुद्र का अंधेरा, और ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, जो बहुत दूर लाइट्स चल रही थी फैक्ट्री में, वो दिखती थी बस। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मूनलाइट। उनको हमेशा जो मिल्की वे होता है ना, बाहर देखना, पूर्णिमा क्या चंद्रमा को बहुत पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। मगर जैसे ही उन्होंने ईश्वरन की स्टोरी सुनी थी ना, जब से भाई उन्हें डर लगने लग गया था। अब वो अवॉइड करते थे, नज़रअंदाज करते थे कि बाहर देखने को, कब? स्पेशली जब पूनम की रात होती थी तब, क्योंकि उनके दिमाग में वो जो भूतनी वाला सीन था ना, वो घूमने लग जाता था। वन नाइट महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोजिंग टू हिज विंडो। एक बार क्या हुआ, रात में वो सो रहे थे तो वो एकदम उठ गए। कैसे? क्योंकि उनको क्राइंग साउंड आई। मौन का मतलब होता है बेटा रोने की आवाज आना। कहाँ से? उनकी विंडो से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। अब उनको क्या लगा स्टार्टिंग में तो कि यार कैट है कोई, प्रॉलिंग का मतलब सर्च कर रही है माइस के लिए, अपने चूहे के लिए, शिकार के लिए सर्च कर रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। मगर साउंड कैसी थी? बहुत हार्श थी। कैट इतना हार्शली नहीं बोलती जितनी वो साउंड थी। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart। अब वो resist कर रहे थे कि वो बाहर ना देखे, कि भाई उनका कुछ ऐसा ना निकले कि उनका दिल ही धड़कना बंद कर दे, ठीक है। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out of the white sheet of the moonlight outside। अब विंडो सिल क्या होती है बेटा? ये जो नीचे का जो पार्ट होता है ना विंडो का, वहां से वो देख रहे थे भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ है भी ऐसा। They are not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle। अब क्या दिखता है उनको? एक डार्क क्लाउडी है, मतलब कुछ अंधेरे में दिखता है कि क्लाउडी सा है, और एक बंडल टाइप का है कुछ भी। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। अब महेंद्रा तो भैया पानी पानी हो गए, उनको बहुत पसीना आ गया और वो पीछे अपने बैक मतलब पिलो के ऊपर गिर गए। पैंटिंग as he gradually recovered from the ghastly experience he began to reason with himself। ठीक है, क्यों पेंटिंग होता है? ब्रीथिंग हैवली, बहुत ज़्यादा वो जोर जोर से सांसें लेने लग गए क्योंकि उन्हें डर लगने लग गया। किससे? वही भूतनी से, पहले वाली से, जिसके बारे में ईश्वरन ने बताया था।
and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestions, some tricks that subconscious had played on him. उनको लग भी रहा था कि यार ये मेरे माइंड में बैठ गया कहीं ना कहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast. जैसे ही सुबह हुई वो शायद से सब कुछ भूल चुके थे, वो सो गए थे ये समझा के अपने आप को कि भाई ये कुछ नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है. और वो सुबह उठे, नहाए धोए और ब्रेकफास्ट के लिए आए. द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. अब जो रात में हुआ था पिछली रात को, वो जो डर था वो उनके दिमाग से कहीं उड़ गया था, गायब हो गया था. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग. अब ईश्वरन ने उसको बहुत ही अच्छे से स्माइल करी, जैसे वो उसका वेलकम करता था, जो भी करता था. किसके दौरान? लंच रखा उसको और एक बैग. जस्ट एज महिंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड. जैसे ही महिंद्रा ने एक स्टेप बाहर रखा ही था कि ईश्वरन ने ग्रिन किया, मतलब स्माइल करी, बड़ी सी स्माइल दी और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फॉइटस इन इट्स आर्म. आपको याद है मैं बता रहा था एक औरत के बारे में, फीमेल गोस्ट के बारे में, जिसके पास एक अजन्मा बच्चा है. यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. ठीक है, किसके लिए आप उससे गुस्सा हुए कि मैं ये जो है सारा का सारा अपने दिमाग में ऐसी कल्पना कर रहा हूँ. वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट. अगर आपने खुद देख लिया ना उसको लास्ट नाइट पे. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग डेट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. मैं भागता हुआ आया था, क्योंकि मैं भी भागता हुआ ही आया था जब मैंने वो रोने की आवाज़ जो थी ना वो सुनी थी, जो आपके रूम से आ रही थी. अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन. महिंद्रा की स्पाइन तो भैया ठंडी पड़ गई, मतलब जो रीढ़ की हड्डी की जो स्पाइन होती है ना वो ठंडी पड़ गई. ही डिड नॉट वेट फॉर द ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. उन्होंने ईश्वरन का वेट ही नहीं करा कि वो क्या बोलने वाले हैं आगे. ही हरेड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स. हैंडेड इन हिज पेपर्स का मतलब बेटा रिजाइन देने गए वो तो सीधा. रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. क्या करा उन्होंने? डिसाइड कर लिया. रिजॉल्व करना मतलब यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई इस प्लेस को तो वो छोड़ देंगे, क्योंकि ये हॉन्टेड है, ये बहुत ही डरावना प्लेस है. बात पूरी सुनी ही नहीं उन्होंने कि क्या पता ईश्वरन यही बोल देते कि सर मैं तो मजाक कर रहा था. उन्होंने जॉब से रिजाइन दे दिया और वो चले गए. तो ये थी हमारी स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर. तो आपने देखा किस तरीके से ईश्वरन स्टोरीज बताते थे कि वो सच्ची लगती थी और सस्पेंस भी क्रिएट करते थे. मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. बाय.